भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ और सबका अभिनंदन है। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का मंगलमय चिंतन कर रहे हैं और जैसी कि प्रक्रिया एक चली है, हम लोग इस 15वें अध्याय का चिंतन मनन करने से पहले एक बार पाठ कर लेते हैं। आइए 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसका पहले हम लोग पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। कल विभूति प्रकरण के अंतिम मंत्र में 15 के 15 में हम लोगों ने दर्शन किया कि भगवान अब हम सबको हृदय तक पहुंचाते हैं। जैसे कि चर्चा हुई, विशाल सूर्यमंडल से लेकर सूक्ष्म हृदय तक ठाकुर जी हम सबको लेके जाते हैं। इसलिए स्थूल को भी जानो और सूक्ष्म को भी जानो। जैसे कि उपनिषद ने कहा, अणोरणीयान महतो महीयान। और स्थूल से स्थूल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। केवल स्थूल को जानने से काम नहीं बनेगा, स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा करनी पड़ती है। तो प्रभु क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। कहते हैं संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है भगवान। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान यदि विराजमान है तो भगवान किस रूप में विराजमान है? च अहम, मैं रूप से विराजमान है। इसलिए आप हर किसी का निषेध कर सकते हैं, मैं का निषेध नहीं कर सकते हैं। मैं का निषेध आप कैसे कहेंगे? इसको वेदांत में कहते हैं बदतो व्याघात दोष लग जाएगा। आप संसार का निषेध करिए, अपने शरीर का निषेध करिए। मतलब ये कहिए और संसार नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन कोई माई का लाल ये कह सकता है क्या मैं नहीं हूं? ये नहीं बोल सकता है। तो भगवान यह कहते संपूर्ण प्राणी मात्र में जो अहम है, जो मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। मैं बन के बैठा हूं। जब आप कहते मैं हूं, मेरे कारण ये सब है, तो आप जो अहम बोल रहे हैं ना अपने अधिष्ठान से, वो अहम मैं हूं। तो परमात्मा किस रूप में विराजे हैं? अहम रूप से विराजमान है, मैं रूप से विराजमान है। इसलिए हम लोग भगवान की पहचान अब हृदय में करें। मतलब सब कुछ यदि सक्रिय है तो भीतर मैं बैठा है, मतलब भगवान विराजमान है। तो भगवान अंतकरण में मैं बन के विराजमान होते हैं। अच्छा भाई, हम लोग उस अहम को, उस मैं को, जिसको भगवान ने अपना परिचय दिया, हम उसकी पहचान किस क्रिया से करें? कैसे पहचान करें
कि वो अहम के रूप में परमात्मा भीतर विराजमान है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान कहते हैं मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, मतलब परमात्मा की उपस्थिति में अंतःकरण की क्रियाएं हो रही है। समझ रहे हैं ना? ये अंतःकरण जो धड़क रहा है, आंखों से देखा जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है, पैरों से चला जा रहा है, हाथों से कर्म हो रहे हैं, इसका मूल अधिष्ठान यदि कोई है उसका नाम है मैं मतलब भगवान। अंतःकरण की जो क्रियाएं जिनके कारण सक्रिय हो रही है, और भगवान ने अंतःकरण की क्रियाओं में ज्यादा लंबी चौड़ी क्रियाओं का नाम नहीं लिया है, केवल 3 क्रियाओं का नाम लिया है। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, क्या क्या क्रियाओं का नाम लिया? स्मृति, ज्ञान और अपोहन। अपोहन मतलब विस्मरण। देखिए 3 का नाम लिया, औरों का क्यों नहीं लिया होगा? क्रियाएं तो और भी होती है, थोड़ा सा चिंतन करना। और मैं तो आपसे कहूंगा आप लोग केवल 3 को ही मत समझ लेना, ठीक है? अंतःकरण की जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी प्रवृत्तियां होती है, वो सब ले लेना, लेकिन ये तो समझ ही लीजिएगा ये मुख्यतः इनको यदि संक्षेप करें तो 3 में आ जाएंगे, और इन्हीं तीनों का विस्तार है अनंत क्रियाएं। संक्षेप में 3 है। तो क्या हुआ? या तो ज्ञान होगा आपको, या तो साधना आपने की है तो स्मृति बनी रहेगी, या भूल जाएंगे, विस्मृति होगी। तो ये 3 क्रियाएं अंतःकरण की होती है। किंतु और भी किसी को कुछ लगता है तो जैसे संकल्प उठना, विकल्प उठना, ये सब अंतःकरण की जो सारी क्रियाएं हैं, ये सब कहां से हो रही है भाई? विचार कहां से उठ रहे हैं? ये सारी की सारी क्रियाएं उस परम तत्व, वो अहम के रूप में हमारा नंद नंदन श्याम सुंदर, उसी के द्वारा एक क्रियाएं हो रही है। ध्यान रखना, हमारी उन अंतःकरण की क्रियाओं में और लिप्त नहीं है, ये भी बात ध्यान देना। यदि आप कहेंगे हमारे अंतःकरण में बुरे विचार आ रहे हैं, तो भगवान तो उन्हीं विचारों में है। इसलिए शब्द भगवान ने बहुत बढ़िया बात, मत्तः, मेरे द्वारा, ये पंचमी है, मेरे द्वारा हो रहा है लेकिन मैं नहीं हूं इसमें। मत्त स्मृतिर्ज्ञान, इसलिए मत्त शब्द पे जोर देना, भगवान की उपस्थिति में हो रही है। जैसे शायद कल या परसों मैंने कहा था, सूर्य की उपस्थिति में सब कुछ क्रियाएं हो रही है, लेकिन क्या सूर्य कराते हैं? दीपक के प्रकाश में आप पढ़ रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं? तो मूल अधिष्ठान तो प्रकाश का क्या है? दीपक है। तो भगवान कहते हैं मत्तः, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रही है। तो भगवान आप कहाँ है? बोले तुम्हारे अंतःकरण के मंदिर में मैं बैठा हूं। अच्छा, किस रूप में? बोले अब तुम जानो पहचानो, अहम रूप में बैठा। अच्छा महाराज, तो आप वहां है, हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। बोले तुम सब जो कुछ कर रहे हो मेरी उपस्थिति में कर रहे हो। संकल्प उड़ता है मेरी उपस्थिति में, विकल्प उड़ता है मेरी उपस्थिति में, स्मृति होती है मेरी उपस्थिति में, और विस्मृति होती है वो भी मेरी ही उपस्थिति में। भगवान होने के कारण हमारा अंतःकरण जगमगा रहा है। आप जो सुन पा रहे हैं मन के कानों से, और वो मन में इसका चिंतन कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है भगवान की उपस्थिति है। इसलिए तो हनुमान जी रावण से क्या कहते? राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम करो। भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख, क्योंकि वही सर्वस्व है, सब कुछ वही है।
तो कहने का मतलब ये हुआ, अंतकरण ऐसा दिव्य मंदिर है जहाँ परमात्मा विराजमान है। उन्हीं के कारण अंतकरण सुदृढ़ होता है, जगमगा रहा है। और याद रखना, वो मध्य में उनके होने के कारण संपूर्ण शरीर में जान है, भगवान इसलिए इधर उधर रहने का पसंद नहीं करते। ठाकुर जी कहते मैं तो बीच में रहता हूं भैया, ये मध्य बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी का। हम लोग कई बार भागवत जी की कथा में मैं कहा करता हूं ना, श्री कृष्ण कब आए? बोले बीच में आए। कैसे बीच में आए? बोले भादों का महीना, हमारे महीनों के अनुसार बीच का महीना होता है वर्षों का, चैत्र से लेके आगे तक। तो इसका मतलब है बीच का महीना, बुधवार, सप्ताह का बीच, समय रात्रि का बीच, अष्टमी तिथि पक्ष का बीच, मध्य में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। और तब बोल रहे हैं तुम्हारे मध्य में बैठा हूं, और बीच में बैठकर पैरों से लेके सर तक अंतकरण सब कुछ मेरे द्वारा सक्रिय हो रहा है। इसलिए भगवान अंतकरण में अंतर्यामी बनकर बैठे हुए हैं, अहम के रूप में बैठे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। इसका मतलब क्या करना है अब आपको? ये जो अहम है ना, थोड़ा गंभीरता से समझना। इस अहम में आपको भगवत भावना की स्थापना करना है। अब देह भाव का निषेध करो, ठीक है, अहम भाव की स्थापना करो। अच्छा, आप विचार करिए, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मूर्ति कैसी होती है? पाषाण की होती है ना। तो हम लोग पाषाण बुद्धि का निषेध करके भगवत भाव की भावना रखते हैं कि नहीं मूर्ति में? वो पत्थर वाली बुद्धि नहीं होती है, भगवत भाव बुद्धि वाली होती है। इसका मतलब क्या हुआ है? ये जो अंतकरण है ना, एक मंदिर है, और अंतकरण का जो हृदय स्थल है, उसमें अब आप क्या करो? अब भगवत भाव रखो। वह देवालय है, उस देवालय में मेरे ठाकुर जी विराजमान है। यदि मैं कहता हूं मैं हूं, तो परमात्मा की साक्षी में ही कह पा रहा हूं कि मैं हूं। अच्छा महाराज, इसका प्रमाण क्या है? बोले ये तो मैं हूं, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। फिर भी भगवान कहते अर्जुन मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूं, वेद प्रमाण है। वेद प्रमाण है? बोले हाँ, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। समूचे वेदों के प्रमाण से निश्चय हुआ है कि वे परमात्मा सबके अंतकरण में विराजमान है। ये वेदों का प्रमाण है। क्यों? अहम एव वेद्यः, मैं ही जानने लायक हूं, मैं ही जानने योग्य हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वेद ने कहा कि परमात्मा ही जानने योग्य है और भगवान कहते मैं ही जानने योग्य हूं, तो इसका सीधा सा अर्थ है, तो अंतकरण में विराजित जो अहम रूप से है वही परमात्मा जानने योग्य है। वेदांत कृत, जो वेदांत का संप्रदाय है, वेदांत का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का जो संप्रदाय, ज्ञान की जो परंपरा कौन चलाएगा भाई? शरीर चलाएगा? अंतकरण चलाएगा? क्या बिना अहम के चला सकता है क्या? बिना मैं के? तो ज्ञान परंपरा को चलाने वाला भी यही है, अहम। अब उसको चाहे आप परमात्मा कहिए। अच्छा, ज्ञान किसको होता है? आपके हाथ को हुआ कि पैर को हुआ ज्ञान? ज्ञान आपको हुआ कि नहीं? तो मुझे ज्ञान हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है वेदांतकृत, ज्ञान की परंपरा को चलाने वाला भी मैं हूं। वेद विच्च अहम, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। वेदों को जानकर, वेद मतलब कोई पुस्तक नहीं है, वेद का मतलब है ज्ञान, उसको जान करके परमात्मा तत्व की अनुभूति हो। अब मैं आगे बढ़ना है मुझे, तो इस श्लोक कल भी चर्चा हुई थी। अब भगवान ने यह सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट,
यहां तक भगवान ने 5 चीजें की बात कही है। मैं चाहूंगा आप लोग पुस्तक हाथ में लें और मैं जहां जहां कहूंगा आप लोग अंडरलाइन करें। जब से विभूति प्रारंभ हुई है, ठाकुर जी ने 5 चीजों का यहां उल्लेख किया है। सबसे पहला, जब विभूति कहां से प्रारंभ हुई, यदा आदित्य गतम तेजो जगद भासयते अखिलम। तो पहला सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग, भासयते, सूर्य के रूप में प्रकाशमान। ठीक है। दूसरा, धारयामी, देखो क्या विभूति है ठाकुर जी। भासयते, धारयामी, धारयामी कहां आया, 13वें मंत्र में। 12वें में भासयते, 13वें में भगवान क्या कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामी, मैं धारण करता हूं। अच्छा महाराज, फिर क्या आया उसी 13वें श्लोक में, पुष्णामी, मैं पोषण करता हूं। फिर 14वें मंत्र में क्या आया, पचामी। देखो यहां एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी, पचामी, मैं पाचन करता हूं। और महाराज इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या क्या लगाएंगे 15वें में, जानामी, वेदैश्च सर्वे, वेद मतलब ज्ञान, जानना, विज्ञान धातु। तो बात क्या बनी, इस प्रकार 5 प्रकार का भगवान का ध्यान है विभूति में। 5 प्रकार का ध्यान समझ में आया। सूर्य की तरह प्रकाशमान तो भासयते, पृथ्वी की तरह धारयामी, धारण करते हैं, चंद्रमा बनकर, औषधि बनकर, अन्न बनकर पुष्णामी, खाने के बाद पचामी, और उसके बाद अहम के रूप में जानामी। विशेष बात बता रहा हूं आपको, ये अनुवाद पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए खूब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ये विभूति की कितनी महिमा है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, 5 विभूतियां ठाकुर जी की इसमें, और ऊपर से लेके पकड़ना, भासयते, प्रकाशित करते हैं, धारयामी, धारण करते हैं, पुष्णामी, पोषण करते हैं, पचामी, पचाते हैं, अंत में जानामी, जानते हैं, जानना है, अहम के रूप में, स्मरामी। तो इनका आलंबन लीजिए, इनका आश्रय लीजिए। इस रीति से भगवान की विभूति के अर्थ को समझना चाहिए। ठीक है। तो अब शायद ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं विभूति की, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब भगवान शंकराचार्य ने आगे की पंक्ति में क्या कहा, थोड़ा सा दर्शन करिए। भगवतः, अब आगे कौन सा श्लोक बोलना है, अब 16वां मंत्र बोलने से पहले कुछ देख लीजिएगा। भगवता ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति संक्षेपम उक्तः। भाष्य में क्या लिखा, भगवान ईश्वर जिनको नारायण कहते हैं उनकी विभूति को संक्षेप में बताया गया। अच्छा, अब बात ये आई, मैं चाहूंगा आप लोग खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। यह विभूति उनमें आई कहां से, जिन विभूतियों का वर्णन आया और विभूति आई कहां से, क्या उनमें हैं वो विभूतियां, क्या स्वाभाविक विभूतियां हैं भगवान में? तो भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं, औपाधिक है। औपाधिक मतलब विशिष्ट उपाधि कृता, उपाधि के कारण विभूति आई। यदि अंतकरण में की उपाधि न हो तो जानामी कैसे बनेगा भाई? जानामी आप तब कह सकते हैं जब आपका अंतकरण है। अच्छा, यदि शरीर नहीं है तो पचामी कैसे बनेगा? समझ रहे ना बात को? पचामी देह की उपाधि होगी तो पचामी बनेगा, अंतकरण की उपाधि होगी तो क्या बनेगा? जानामी बनेगा। और सूर्य की उपाधि होगी तो भासयते बनेगा।
पृथ्वी की उपाधि होगी तो धारयामी बनेगा, अन्न की उपाधि होगी, चंद्रमा की उपाधि होगी तो पुष्णामी जरूर बनेगा। शायद कठिन नहीं लगना चाहिए आप लोगों को समझने में। इसलिए ये जो उपाधि है, विभूति परमात्मा का स्वभाव नहीं है, विभूति प्रभु की उपाधियां हैं। इसलिए विभूति तो साधक के आलंबन के लिए, आश्रय के लिए भगवान ने यहां बताया है। इनका आश्रय ले, इनका आलंबन ले। ये विभूति क्या बनी? उपाधिगत हो गया। लेकिन अब मूल रूप से प्रतिपादन किसका करना है? ईश्वर का। ईश्वर क्या है? बोले निरुपाधिक है। उसी निरुपाधिक ईश्वर ने विभूति धारण करी। लेकिन विभूति न होने के बाद भी वो निरुपाधिक रूप से परमात्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस बात को अब आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे। इसको हम लोग ईश्वर प्रकरण कह सकते हैं। जो निरुपाधिक ईश्वर है उसका यह प्रकरण है। ये 4 श्लोकों में बताया। उनका 3 नाम दिया, इसको नोट कर लें। 3 नाम क्या दिया? क्षर नाम दिया, अक्षर नाम दिया और पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, ये नाम दिया। 3 रूपों में समझाया, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। तो आइए अब प्रवेश करते हैं हम लोग भगवान के ईश्वर प्रकरण में। अब विभूति प्रकरण के बाद ईश्वर प्रकरण 16वां मंत्र। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। सरल है। लोके क्षरः च अक्षर एव इमौ द्वौ पुरुषौ सर्वाणि भूतानि क्षरः च कूटस्थ अक्षर उच्यते। क्या अर्थ है इसका? लोके क्षरः च अक्षर एव। संसार में, लोक में क्षर और अक्षर भी, क्षर और अक्षर भी इमो दो पुरुषो, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। लोक में, इस लोक में क्षर और अक्षर भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें सर्वाणि भूतानि क्षरः, सारे भूत, क्षर अर्थात नाशवान है। क्षर अर्थात का नाशवान, सारे भूतानि मतलब सारे भूत नाशवान है। च मतलब और, कूटस्थ अक्षर उच्यते। जो कूटस्थ है, जो अविनाशी कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं? अक्षर अविनाशी। कूटस्थ अक्षर अर्थात वो क्या है, कैसा है? अविनाशी है, ऐसा कहा गया है। तो क्षर विनाशी है। 2 प्रकार के पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। इस श्लोक में 2 पुरुष की चर्चा करी और आगे जब जाएंगे 17वें मंत्र में, वहां फिर उत्तम पुरुष की चर्चा आएगी। तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, 3 पुरुष बताते हैं। क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष, उसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। आइए पहले क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का निरूपण करते हैं। भगवान कहते हैं, लोके इमो 2 पुरुषौ। अर्जुन, लोक में, अच्छा लोक शब्द का अर्थ क्या जानते हैं? संसार मत कर लेना। कई बार लोक का अर्थ अनुवाद पढ़ के हम लोग क्या कहते हैं? लोक मतलब संसार में। नहीं, संसारी एक पुरुष है भाई। संसार शब्द का यहाँ लोक का अर्थ संसार नहीं है। लोक शब्द का अर्थ है लोक्यते इति लोकः। अनुवाद में तो संसार बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसका विस्तार से चिंतन करो, लोक्यते मतलब जो अनुभव है,
अनुभव के धरातल में, अनुभव में जो आता है, जो प्रतीत होता है, लोके इमो दो पुरुषो, हमारे अनुभव में दो पुरुष है। भगवान कहते हैं क्या क्या है? क्षर अक्षरश्च, ये दो है। भगवान कहते हैं कि ये क्षर कौन है? बोले क्षर सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी जो है वो क्षर पुरुष है। सारे के सारे जो प्राणी हैं वो किस क्या पुरुष में आ गए? क्षर पुरुष में आ गए। क्षर शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षर शब्द का अर्थ है जिसका क्षरण हो रहा है, उसको कहते हैं क्षर, नाश। ठीक है ना? क्षरते इति क्षर है। आप सोचिएगा जरा, नाश हो रहा है कि नहीं? किसको याद कर पाते हैं आप? हमारे कितने पूर्वज थे होंगे, सब क्षर हुए कि नहीं? आगे आने वाली पीढ़ी हमको भूल जाएंगी, हम भी क्षर हो जाएंगे। तो जो है वो आया ही नाश होने के लिए, यद दृश्यम तन्नश्यम, उसका नाम है क्षर। इसी क्षर पुरुष को 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है। 7वें अध्याय में आप थोड़ा देख लीजिएगा, 7वां अध्याय भी एक प्रमाणित हो जाए। मैं मंत्र मुझे याद नहीं कौन सा है, 7वां मिल गया। 7वें में देखिए भगवान क्या कहते हैं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेय। चौथा 7वें का ये अपरा प्रकृति जिसको भगवान ने कहा है वो ये इसको क्षर का है। ठीक है? उसी को 13वें अध्याय में क्षेत्रम कहा है। अपरा प्रकृति कहिए, चाहे उसको क्षेत्रम कहिए अथवा उसको क्षर पुरुष कहिए, नाम कोई भी दे दीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये भगवान जरूर कहते हैं चाहे अपरा प्रकृति हो, चाहे क्षेत्रम हो, चाहे क्षर पुरुष हो, ये क्या होते हैं? बोले क्षर सर्वाणि भूतानि। भगवान कहते हैं सब भूत क्षर है, नाश होने वाला। तो यह नहीं केवल शरीर को ही कहा गया अक्षर, यह शरीरधारी प्राणी मात्र ऐसा नहीं, सारा जगत, संपूर्ण जगत पंच महाभूतों से निर्मित, उसके गुणों से निर्मित सब कुछ अपरा प्रकृति में जो जो गिना है ये समझ लीजिएगा। सब कुछ, वह सब कुछ क्या है? क्षर पुरुष के अंतर्गत आता है। एक बात, बढ़िया बात कहूं आपसे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो क्षर पुरुष की चर्चा आई ना, क्षरः सर्वाणि भूतानि। क्षरा शब्द पुलिंग है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के लिंग है ना संस्कृत में, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आप लोग गीता को एकेडमिकली पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। अपरा प्रकृति, अपरा शब्द का स्त्रीलिंग में आया, ठीक है? क्षरः शब्द पुलिंग में आया, और इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्रम कहा, नपुंसक लिंग में आया। देखो बात पकड़ने जैसी है। मतलब एक जगह उसी प्रकृति को स्त्रीलिंग रूप में कहा, एक जगह उसी प्रकृति को 13वें अध्याय में नपुंसक लिंग में कहा, 7वें में स्त्रीलिंग, 13वें में नपुंसक लिंग, क्षेत्रम नाम दिया, और अब 15वें अध्याय में भगवान ने क्षरा शब्द से पुलिंग कहा। तो क्या अर्थ हुआ? प्रकृति प्रकृति है बस, इसमें कोई लिंग नहीं, वहां सब कुछ आ जाता है, सारे लिंग, सारे चिन्ह उसके अंतर्गत आ जाते। क्षर पुरुष में सब आ गए। अरे भाई, जीव का भी तो कोई लिंग नहीं है ना, कभी वो स्त्री बना है, कभी वो पुरुष बना है। आज जो पुरुष है कल स्त्री बन सकता है, आज जो स्त्री है कल पुरुष बन सकती है, इसलिए कोई लिंग नहीं है। और केवल प्रकृति के लिंग नहीं है ऐसा नहीं, ब्रह्म के भी कोई लिंग नहीं। उसको आत्मा के रूप में कहिए, चिति के रूप में कहिए, ब्रह्म के रूप में कहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं
यह एक क्षर पुरुष है। सर्वाणि भूतानि, हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड क्षर है, अपरा है। अच्छा महाराज, सारा ब्रह्मांड अपरा है, क्षर है? बोले हाँ। फिर आगे क्यों? आगे बोलिए। बोले कूटस्थो क्षर उच्यते। ये जो कूटस्थ है ना, ये अक्षर है। तो क्षर पुरुष संपूर्ण जगत जो क्षरण हो रहा है। दूसरा अक्षर उच्यते, कौन है? जो कूटस्थ है वो अक्षर है। न क्षरति इति अक्षर। अब एक बात बताऊं, कूटस्थ अक्षर है। अक्षर शब्द के यहां कई अर्थ बताए हमारे आचार्यों ने, और मैं चाहूंगा आप लोग को गंभीरता से समझने की कोशिश करते हुए पढ़िए। कूटस्थ शब्द पर हमने संभवतः पहले भी कई बार व्याख्या की है, अनेक बार सुना है। कूटस्थ का एक अर्थ होता है निर्विकार, एक अर्थ है। यहां दो तीन अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं कूटस्थ के। मतलब आत्मा के अर्थ में यदि कूटस्थ को लेंगे तो वहां कूटस्थ का अर्थ हो जाएगा निर्विकार। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थ। जैसे उसको मुझे नहीं मालूम क्या, मैं भूल गया, नाम ही भूल गया। जैसे लोहे की गढ़ाई होती है ना, एक लोहे का बहुत बड़ा वो होता है, उसको संस्कृत में कूट कहते हैं। उसी में सब कुछ कूटते रहते, मारते रहते हैं जिस पर, और हिंदी में मुझे नहीं है मालूम, कूट कहते संस्कृत में। कूटस्थ, तो इसका अर्थ क्या है? जैसे लोहे की गढ़ाई की जाती है, जिसके ऊपर गढ़ाई की जाती है, वह कैसा रहता है? वैसे के वैसा ही रहता है। मतलब उसे कूट कहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें जो गढ़ाई की जाती है उन सब में परिवर्तन होता है, गढ़ाई हुई वस्तु में। तो इसका आत्मा के स्वरूप में यदि हम कूटस्थ का अर्थ करें, जो निर्विकार है, अधिष्ठान है, आत्म चैतन्य है, और सबका आधार होने के कारण खुद कैसा है? ज्यों का त्यों होने के कारण और निर्विकार है, इसलिए उसको क्या कहते? कूटस्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी। अक्षर पुरुष है कूटस्थ, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। एक बात और कहूं, क्षर है कार्य और अक्षर है कारण। तो कार्य कारण संबंध से अभी हम लोग देखेंगे इसका। तो ये तो एक अर्थ हुआ, कूटस्थ का मतलब है निर्विकारता। तो अक्षर कैसा है? बोले निर्विक, आत्मा के रूप में देखेंगे तो कूटस्थ अक्षर निर्विकार है। इसलिए उपनिषद में आत्मा को अक्षर रूप में भी कहा गया है, एक अर्थ है। ये भगवान भाष्यकार का मत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपके सामने रखूंगा वो सब बातें। देखो, श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी ने भी टीकाएं लिखी है। उन्होंने गीता पे, महाभारत पे लिखी। और पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने जो लिखा, मैं उनको साधक संजीवनी में पढ़ा, तो मुझे लगा कि श्रीधरी टीका से काफी प्रभावित हुए हैं बाबा महाराज जी। उन्होंने श्रीधरी टीका का आलंबन बहुत सुंदर रूप से लिया है। तो एक दूसरा अर्थ फिर कूटस्थ का किया है वहां, इसको ध्यान से सुनिएगा। वहां उन्होंने अर्थ किया, कूटस्थ का अर्थ है जीवात्मा। जीवात्मा को कूटस्थ कहा गया, वही अक्षर है। मतलब जिस जीवात्मा को भगवान ने अपना अंश बताया, ममई वांशो जीवलोके कहा, उसी को यहां अक्षर नाम से कहा गया। समझ रहे हैं ना? उसको अक्षर नाम से कहा गया। मतलब जीवात्मा जहां जहां जाए, अपने देह को बदले, वो निर्विकार है जीवात्मा, सदा ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए उसको कूटस्थ कहा गया है। देखो भाई, गीता में जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन प्रायः समान रूप से आया है।
जैसा परमात्मा कूटस्थ है वैसे जीवात्मा भी कूटस्थ है, वही अक्षर है। तत्वतः दोनों एक ही है, स्वरूप से निर्विकार है। मैं क्या कह रहा हूं? स्वरूप से रूप से निर्विकार नहीं बता रहा हूं। जीवात्मा रूप से निर्विकार नहीं है, स्वरूप से निर्विकार है। जीवात्मा जो स्वरूप से निर्विकार है, अज्ञानवश, भ्रमवश, अविद्यावश प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष को नहीं, प्रकृति को अथवा उस प्रकृति के जो कार्य है, शरीर आदि, इंद्रिय आदि, उसको अपना मान बैठता है, उसके साथ एक तादात्म्य स्थापित करता है, एकत्व की स्थापना करता है, अतः उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, अन्यथा परमात्मा तत्व ही है। समझ रहे हैं ना? इसलिए एक अर्थ क्या बताया कूटस्थ अक्षर का अर्थ, एक तो अक्षर का अर्थ आत्मा के रूप में है, एक अक्षर का अर्थ कूटस्थ होने के कारण जीवात्मा के रूप में। जीवात्मा अक्षर है। कौन सा अक्षर? क्षर उधर हुआ, ये अक्षर पुरुष हो गया। लेकिन मुझे लगता है भगवान भाष्यकार के मत के बिना गीता अधूरी लगती है मुझे तो। जब तक उनको न पढ़ें तब तक लगता है गीता का कोई भाव प्रकट हो ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे जहां लगा, हालांकि सभी अर्थ बहुत अच्छे लगे, ये वाला अर्थ बहुत अच्छा लगा मुझे, भगवान भाष्यकार का मत। कूट शब्द का अर्थ उन्होंने क्या कहा? कूट शब्द का संस्कृत में एक और अर्थ होता है, जानते हैं? कूट शब्द का अर्थ वंचना। वंचना मतलब धोखा देना। किसी को धोखा देने को भी कूट कहते हैं। सही रूप से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कूटनीति पराजय, कूटनीतिक लाभ, ऐसा बोलते हैं। जो है वो नहीं बताना, कुछ अलग करके बताना, यह सब कूट शब्द का अर्थ है। कूट रूपेण स्थितः, जो इस रूप में स्थित है उसे क्या कहेंगे? कूटस्थ। पहले कूट का अर्थ क्या था? निर्विकार, ठीक है। दूसरा कूटस्थ का अर्थ क्या था? जीवात्मा। अब यहां कूट रूप से क्या बताते हैं भगवान भाष्यकार? यहां विविध माया रूपेण स्थितः, माया रूप में जो स्थित है। भाष्य में बहुत बढ़िया आया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम भाष्य को। क्या कहते हैं? कूट माया वंचना जिह्वता कुटिलता इति पर्यायः अनेक मायादि प्रकारेण स्थितः कूटस्थः। समझने में कठिनाई नहीं होगी, बहुत प्यारा मंतव्य है। जो वेदांत का थोड़ा बहुत भी चिंतन करते हैं वो तुरंत समझ लेंगे। भले अनेक माया रूप में जो स्थित है उसे कहेंगे कूटस्थ। अर्थात यहां कूटस्थ का अर्थ क्या होता है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, मूलभूता त्रिगुणात्मिका प्रकृति कूटस्थ इति उच्यते। मतलब क्या अर्थ निकला? मूल जो प्रकृति, मूल प्रकृति किसको कहेंगे? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं मायात्मिका प्रकृति, उसको यहां कूटस्थ कहा गया है। कूटस्थ अक्षर, तो क्या कहे? अक्षर पुरुष कौन है? बोले कूटस्थ यानी माया। ये माया ही अक्षर पुरुष है, मूल प्रकृति ही माया है। मतलब क्या हुआ भाई? क्षर पुरुष हुआ कार्य, अक्षर पुरुष हुआ कारण। जैसे मैंने पहले कहा था ना। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेदांत में सच्ची बात कहें, इस जगत का कारण क्या है? माया ही तो है। हम लोग भी कहते ना ये मायामय जगत है, हा? माया कारण है जी। मतलब उसमें से उत्पन्न हुआ। माया मतलब जो नहीं है, और नहीं होते हुए सब दिखा रहा है कि नहीं। फिर शास्त्र कहते, वेदांत कहता है तीनों कालों में जगत नाम की कोई चीज नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तीनों कालों में संसार नाम की कोई चीज नहीं है।
अब आप बताइए जरा, नहीं है तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ठगिनी है कि नहीं है? माया मैं ठगिनी मैं जानी, माया तो ठग रही है नहीं, दिखाई दे रही। किसके कारण दिखाई दे रही है? माया के कारण। तो कारण क्या है? माया। कार्य क्या है? जगत। तो आपको समझ लेना चाहिए इसको अच्छी तरह से। तो इसका मतलब क्या आ रहा है? भास रहा है सब कुछ। तो क्षर पुरुष कार्य है, अक्षर पुरुष कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, यह माया को ही अक्षर पुरुष मानो। क्यों माने भाई? क्योंकि अक्षर है, वो विनाश नहीं होता। बोले कब तक विनाश नहीं है माया का? बोले जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक इसका नाश भी नहीं है। अतः उसको अक्षर कहते हैं। पूरी सृष्टि प्रलय काल में, ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये प्रलय काल में लय हो जाती है, किंतु पूरी बीज का, बीज मतलब जो सृष्टि का जो बीज है वो रहती है माया में। फिर उसी माया बीज से सब कुछ उत्पन्न होता है, फिर उसी में ही बीज रूप में लीन हो जाता है। उत्पन्न होना, लीन होना, इस प्रकार माया रूप जो बीज है उसको क्या कहते हैं? अक्षरः। कूटस्थ शब्द इसके लिए आया है। तो वही है अक्षर पुरुषः। क्षर माने जो विनाशी है, अक्षर की। और अविनाशी क्यों कहा गया उस माया को? वो क्षर के अपेक्षा से अविनाशी। और दोनों को भगवान पुरुष शब्द कहते हैं। एक मायामय पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, जो दिखाई दे रहा है हमको। और किसके कारण दिखाई दे रहा है? माया के कारण। कैसे? बोले आपको न होते हुए भी भासित होना। अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरे में आपने रस्सी में सर्प देखा, तो उसमें कारण क्या बना? एक अंधकार के कारण। तो इसका मतलब है माया इसी तरह से उस अधिष्ठान में। रस्सी क्या है? रस्सी परमात्मा को समझ लो, ब्रह्म है रस्सी, माया है अंधकार, और सर्प क्या है? माया है अक्षर और सर्प है क्षर। समझ रहे हैं ना? तो अब आप लोग थोड़ा सा इस पर चिंतन करिएगा। तो तीन चीजें बताया, अंधकार, रस्सी और सर्प। सर्प है ब्रह्म, उसके अधिष्ठान के बिना कुछ नहीं है। सर्प ने न अंधेरा दिखाया, न सर्प ने, न रस्सी ने अंधकार दिखाया, न रस्सी ने सर्प दिखाया। वो तो है। तो उस रस्सी के अधिष्ठान में आपने क्या देखा? रस्सी के अधिष्ठान में आपने सर्प क्यों देखा? बोले इसीलिए देखा माया। तो माया ने दिखाया, न होते हुए भी दिखाया। इसलिए भगवान कहते हो माया है अक्षर पुरुष और सर्प है क्षर पुरुष। ये भगवान भाष्यकार का मत है। तो इन दोनों को भगवान पुरुष शब्द से कहते। विनाशी है वह कौन है? बोले क्षर है, और उसकी अपेक्षा उसका कारण होने के कारण उसको हम अविनाशी कहते हैं, अक्षर पुरुष है। दोनों को पुरुष शब्द कहते हैं। वस्तुतः ये दोनों ही उस पुरुष की अभिव्यक्ति है। मतलब पुरुष की अभिव्यक्ति है। क्यों? कौन से पुरुष की? बोले चैतन्य पुरुष की, जिसको हम लोग निरुपाधिक कहते हैं। निरुपाधिक पुरुष की अभिव्यक्ति है। मतलब उस निरुपाधिक ब्रह्म को छोड़कर सोपाधिक माया इत्यादि की जो है कल्पना भी संभव नहीं है। परमात्मा अक्षर और अक्षर रूप में भासमान हो रहा है परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता में। इसी तत्व को समझाने के लिए हम लोग, भगवान ने भागवत में तो लीला भी की है भाई। जब ब्रह्मा जी सबको चुरा के ले जाते हैं ना, तो भगवान किस रूप में आ जाते हैं? डंडे के रूप में भगवान, बछड़े के रूप में भगवान, ये सब है। तो भगवान यहाँ कहते हैं वही तो रूप है मेरा।
तो ये सब जगत जो है उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन सत्य भगवान है। इस बात को ध्यान देना। जो अभिव्यक्त है उसकी सत्ता से अभिव्यक्त है, मूल रूप से परमात्मा है। तो कहते महाराज आपने दो पुरुषों की चर्चा करी, तो आपसे हम जानना चाहते हैं सरकार, क्या जानना चाहते हो आप? तो भगवान से कहा महाराज जानना ये चाहते हैं, एक तो क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। महाराज और भी कोई है क्या? बोले हाँ, क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण है। तो क्या हुआ? जगत से और माया से, इन दोनों से जो विलक्षण है उसको कहते उत्तम पुरुष। इसलिए उत्तम पुरुष होने के कारण उसका एक नाम है पुरुषोत्तम। तो आइए इस मंत्र को भी देख लेते हैं। मैं जल्दीबाजी इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि 2-3 दिन और मेरे पास टाइम है, 15वां तो पूरा कर ही लूंगा, नहीं तो मन नहीं होता आगे बढ़ने का। तो आइए अब ये जो है हम लोग 17वें मंत्र में भी आज प्रवेश करते हैं। इसकी केवल थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चर्चा भी न करें अर्थ भी हो जाए तो फिर कल और चर्चा करते हैं। 17वां मंत्र, शायद आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए ईश्वर प्रकरण में। अब भगवान सोपाधिक से निरुपाधिक की ओर ले जा रहे हैं। ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये सोपाधिक रूप में, लेकिन अब निरुपाधिक रूप में जा रहे हैं। निरुपाधिक से सोपाधिक आना है। अब आइए, अब निरुपाधिक तत्व का प्रतिपादन हो रहा है, आगे और दिव्य रूप से भगवान कहेंगे। 17वां मंत्र, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। बहुत प्यारा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। ये ईश्वर प्रकरण चल रहा है यहाँ, इसलिए भगवान ने यहाँ ईश्वर शब्द का भी प्रयोग किया है। पहले इसका अन्वय देखिएगा। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः यह परमात्मा इति उदाहृतः। परमात्मा इति उदाहृतः अव्ययः ईश्वरः त्रयं लोकम आविश्य बिभर्ति। मैं रिपीट कर रहा हूं। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः यह परमात्मा इति उदाहृतः अव्ययः ईश्वरः त्रयं लोकम आविश्य बिभर्ति। इसका अर्थ देखिए। उत्तमः पुरुषः तु अन्य, जैसे कहा जाता है ना, वो तो बता दिया उससे कुछ अलग है, तब भगवान वही बात कहते हैं। दो तो हमने बता दिया, उससे कुछ अलग विलक्षण है। क्या है? उत्तमः पुरुष तत् अन्य। अर्जुन, जो उत्तम पुरुष है वो तो कोई और ही है, अन्य है। फिर क्या कहते हैं? यह परमात्मा इति उदाहृतः, जो कि परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है, उसको परम आत्मा इस प्रकार से कहा जाता है। अव्ययः ईश्वरः, अव्ययः अर्थात यह अविनाशी ईश्वर। अव्यय मतलब अविनाशी ईश्वर। वहां क्या कहा था? क्षर मतलब विनाशी, और उसकी अपेक्षा से माया को अक्षर अविनाशी, लेकिन यहां तो कह दिया अव्यय शब्द का प्रयोग किया। वो तो एक है भाई। ईश्वर अविनाशी ईश्वर त्रयम लोकम आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश करके
बिभरति, सबका भरण पोषण कर रहा है तीनों लोकों में। अब सर्प का भरण पोषण कौन कर रहा है? रस्सी तो कर रहा है, हा? ध्यान दे, एक बात और ध्यान देना, यहां भगवान कहते हैं जो उत्तम पुरुष है कोई और है, उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। अव्यय है, ईश्वर है, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो बिभरति, सबका भरण पोषण कर रहा है। कैसे करता है भरण पोषण? हमारे घर में कुछ अनाज पहुंचाता है क्या? कुछ धन देता है क्या? तब हम भरण पोषण कहेंगे उसको? बोले भरण पोषण करने के तरीके हैं उसको, उसके बिना कुछ नहीं है। इस बात को इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। आज मैं एक बात निवेदन